अपनी चुनी सपने सुरीले सपने। सभी को मधुरा का स्नेह भरा प्रणाम। ये मेरी तीसरी वीडियो है। मेरे पिछले 2 वीडियोस में हमने म्यूजिक यानी संगीत और म्यूजिक थेरेपी यानी संगीत चिकित्सा के बारे में कुछ जरूरी बातें जानी थी। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल जो है वो कौन कौन सी बीमारियां या कौन कौन सी तकलीफें दूर करने के लिए किया जा सकता है और म्यूजिक थेरेपी किसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी या कौन इस्तेमाल कर सकता है। और इसके अलावा हम ये जानेंगे कि बहुत सारी दूसरी दवाइयां या दूसरी थेरेपी से म्यूजिक थेरेपी जो है वो ज्यादा असरदार, ज्यादा आसान और ज्यादा किफायती क्यों है। अगर म्यूजिक थेरेपी की मर्यादा के बारे में बात की जाए तो लगभग सारे ही फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, न्यूरोलॉजिकल, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में भी म्यूजिक थेरेपी का बहुत ही इफेक्टिवली इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ तक कि कोमा और कैंसर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में भी म्यूजिक थेरेपी के इस्तेमाल से फास्ट रिकवरी होने के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। म्यूजिक थेरेपी जो है वो काफी सारे कॉमन प्रॉब्लम्स में भी इस्तेमाल हो सकती है। साइनस, एस्थमा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, माइग्रेन, जॉइंट पेन, स्पॉन्डिलोसिस, यहाँ तक कि गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे मेनोपॉज, इन चीजों में भी, इन प्रॉब्लम्स में भी म्यूजिक थेरेपी बेहतर रिजल्ट्स देती है। इसके अलावा डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, फियर, थॉट ब्लॉक, मूड स्विंग्स, रेस्टलेसनेस, ऐसी तकलीफों में तो म्यूजिक थेरेपी से बेहतर कोई डॉक्टर नहीं है। म्यूजिक थेरेपी से हमारी नई, पुरानी, अलग अलग तरह की तकलीफें जो है उनका इलाज हो सकता है। सिर्फ जो बाहर से अचानक आने वाली बीमारियां हैं, वायरल जो बीमारियां हैं और एक्सीडेंशियल लॉस, यहाँ पे म्यूजिक थेरेपी पर थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी पेन किलर का काम म्यूजिक थेरेपी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। बहुत ही असरदार तरीके से म्यूजिक थेरेपी पेन किलर का काम करती है। कुल मिलाकर अगर सोचा जाए तो म्यूजिक थेरेपी की मदद से हंसते खेलते हुए बिना किसी दवाई के लगभग 300 से भी ज्यादा अलग अलग तरह की बीमारियों का इलाज जो है वो मुमकिन है। म्यूजिक थेरेपी इज कंप्लीटली हार्मलेस। इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, सिर्फ फायदा मिले। तो इसीलिए म्यूजिक थेरेपी सबके लिए है। न्यूबॉर्न से लेके घर के बड़ों तक सबके लिए म्यूजिक थेरेपी लाभदायक है, सबके लिए म्यूजिक थेरेपी फायदेमंद है। न्यूबॉर्न, टॉडलर्स, स्कूल या कॉलेज जाने वाले बच्चे, कॉर्पोरेट वर्कर्स, हार्ड वर्कर्स या फिर वर्किंग, नॉन वर्किंग हाउसवाइफ्स हो या सीनियर सिटीजन्स हो, म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल सबके लिए खुशी खुशी हो सकता है। आत्मविश्वास, स्मरण शक्ति और कंसंट्रेशन का बढ़ना, सुलझी हुई सोच, पॉजिटिविटी, ये म्यूजिक थेरेपी के इस्तेमाल से आपको मिलने वाले, अनजाने मिलने वाले एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है। मतलब इलाज चाहे आप किसी भी बीमारी का करें म्यूजिक थेरेपी की मदद से, ये जो चीजें है ये आप में आनी ही आनी है। स्लो लर्नर्स और बिहेवियरल प्रॉब्लम वालों के लिए तो म्यूजिक थेरेपी एक वरदान है। साधारण दवाइयाँ या थेरेपीज जो है वो हमारी तकलीफें दूर करती है, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। और इनके साइड इफेक्ट्स भी इतने सारे होते हैं कि एक तकलीफ या एक बीमारी ठीक हुई नहीं कि तुरंत और तकलीफें शुरू हो जाती हैं। इसका एकमात्र कारण ये है कि हमारी ऊपरी तकलीफों का इलाज उनके पास है, जबकि हमारी ज्यादातर तकलीफें जो है वो अंदरूनी होती है।
अगर इनकी तह तक ना पहुंचा जाए तो सारा इलाज जो है वो बेमतलब हो जाता है। म्यूजिक थेरेपी हमारे तकलीफ का रूट कॉज ढूंढती है और फिर बड़े प्यार से सहलाते हुए हमारी तकलीफ को ठीक करती है। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदलाए मौसम लगे प्यारा जग सारा। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आपको म्यूजिक थेरेपी से इलाज कराने के बाद मिलेगी और इसीलिए ये बहुत ज्यादा असरदार है और फिर बहुत ज्यादा आसान भी है। आपको सिर्फ आपके म्यूजिक थेरेपिस्ट ने आपके लिए दिया हुआ जो म्यूजिक है वो सुनना है। ये कोई साधारण म्यूजिक नहीं है, ये थेरेपेटिक म्यूजिक है। आपकी समस्या का पूर्ण अभ्यास करने के बाद ये म्यूजिक आपके लिए, खास आपके लिए रेकमेंड किया जाता है। म्यूजिक थेरेपिस्ट हर केस पर पर्सनल अटेंशन देकर एक म्यूजिकल प्रेस्क्रिप्शन बनाता है जिसे आप आजीवन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बदलने या दोबारा बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है ना। किफायती बात, हम इसे खर्चा नहीं, हम इसे इन्वेस्टमेंट कहेंगे। आपकी वेलनेस के लिए आपकी तरफ से किया गया एक इन्वेस्टमेंट जिसके रिटर्न्स, बेनिफिट्स जो है वो आपको लाइफ टाइम मिलते रहेंगे। है ना कमाल की और फायदे की बात। अब जब म्यूजिक थेरेपी के इतने सारे फायदों के बारे में आप जान चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि आप ये भी जानना चाहिए कि आप म्यूजिक थेरेपी कैसे अपना सकते हैं और इसका एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है। तो मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में म्यूजिक थेरेपी का एग्जैक्ट प्रोसीजर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, तो प्लीज मेरी नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिए। दोबारा एक बार मधुरा का स्नेह भरा प्रणाम।